हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस करंट अफेयर्स की सेशन में। और आज 1 मार्च है। और चलिए देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। पहला है, हाल ही में कहाँ अंतरिक्ष विक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन शुरू हुआ है। ऑप्शन है दोस्तों हैदराबाद, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, चेन्नई। इसका सही उत्तर नई दिल्ली होगा। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन का आगाज़ किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी अंतरिक्ष मिशन है उनका किस तरह से वे मिशन जैव चिकित्सा को बढ़ावा दे सकते हैं और जो भी रेडिएशन है उसका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ का अध्ययन करने के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया। ये पहल सकारात्मक पहल है, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, शून्य भेदभाव दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस, ऑप्शन है 1 मार्च, 28 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी। इसका सही उत्तर 1 मार्च होगा। शून्य भेदभाव दिवस दोस्तों इसलिए ये एक पहल है जिसके द्वारा लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता है उसको कम किया जा सके, उसको समाप्त किया जाए, लोगों में आपसी सम्मान और प्रतिष्ठा की भावना बढ़े। इन सब चीज़ों को लेकर के ये पहल शुरू किया गया है। तो इसको 2014 में यूएनएड्स द्वारा शुरुआत किया गया था और इस 2025 का थीम है हम एक साथ खड़े हैं। मुख्य रूप से ये जो HIV पॉजिटिव हैं और वैश्विक स्वास्थ्य प्रयासों को बनाए रखने के लिए एक समुदाय के नेतृत्व में एक सकारात्मक पहल है। तो हमें अपने जीवन में शून्य भेदभाव यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, किस हवाई अड्डे पर दूसरा उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका सही उत्तर होगा चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्योंकि ये दूसरा पूछ रहा है दोस्तों, दूसरा उड़ान यात्री कैफ़े। तो ये यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया गया। पहला किया गया था कोलकाता में, तो इसका सही उत्तर होगा चेन्नई। ठीक है, कि यात्री सुविधा बढ़ाया जाए हवाई अड्डे पर, जो सुलभ हो, किफ़ायती हो। इन सब चीज़ों को लेकर के ये पहल शुरू किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में कहाँ 10 टन जहरीले यूनियन कार्बाइड कचरे को जलाने का पहला परीक्षण शुरू हुआ। आप सभी को पता ही होगा ये इसका सही उत्तर मध्य प्रदेश होगा दोस्तों। मध्य प्रदेश में 1984 में वहाँ पे यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथेल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण बहुत बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें 5000 के करीब लोगों की जान चली गई थी। तो वही सब जो जहरीले कचरे थे उनको अदालत के आदेश के आधार पर इनको जलाया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। तो अपशिष्ट पदार्थ का निपटान हो रहा है दोस्तों। ये 2 दिसंबर भोपाल में 1984 की रात में यूनियन कार्बाइड कारखाने में हुआ था, जिसमें 5479 लोगों की मौत हो गई थी और बहुत सारे व्यक्ति विकलांग भी हो गए थे। तो ये भारतीय इतिहास में बहुत बड़ी त्रासदी थी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी। इसका सही उत्तर दोस्तों होगा 28 फरवरी। 28 फरवरी जी का 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। इस दिन सीवी रमन जो हैं हमारे भारतीय वैज्ञानिक, उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और इनको इससे नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो इसी खोज के कारण हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी के दिन। और 2025 में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है, इसका थीम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाएं। तो दोस्तों याद रखिएगा, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार, इतना सा हो जाएगा, याद पड़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नवा राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। जो पब्लिक हेल्थ है सर्विस, उस पर नवा राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ये उड़ीसा में मनाया गया था
आयोजित किया गया था। और हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा हैं, ये उड़ीसा के पुरी में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में अच्छे और अनुकरणीय अभ्यास और नवाचार पर ये 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। तो याद रखिएगा, उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया था और ये हुआ था उड़ीसा में, उड़ीसा के पुरी में। ठीक है, इसमें जो स्वास्थ्य 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में जो सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं हैं और किस तरह से उसमें नया इनोवेशन किया जा सकता है, इन सब चीज़ों का आदान प्रदान होगा, तो जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में नया क्रांति आ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस देश ने तीसरी सब्बा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? ये दोस्तों साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन है सब्बा। तो महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका सही उत्तर होगा भारत। भारत ने मालदीव को हराया था दोस्तों। तो फाइनल में मालदीव को 107-32 से हरा करके सब्बा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 जीत लिया है। तो याद रखिएगा, साउथ एशिया बास्केटबॉल चैंपियनशिप भारत ने जीत लिया। और ये 23 से 26 फरवरी 2025 के बीच KD जाधव इंडोर स्टेडियम है नई दिल्ली में, यहाँ पे ये आयोजित किया गया था। इसमें 8 देश शामिल हुए थे, साउथ एशिया में 8 देश हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसका सही उत्तर होगा केरला। और ये अभी चर्चा में इसलिए बना रहा क्योंकि वहाँ पे केरल सरकार और एक वन संस्थान के द्वारा वहाँ पे वन्य प्राणियों की जीवों की गणना की जा रही थी। तो उसमें तितलियों की प्रजाति और कुछ और प्रजातियाँ भी, नई प्रजातियाँ दिखाई दी हैं, खोज हुई है, इसलिए चर्चा में रहा। इस सर्वेक्षण के दौरान इस अभयारण्य में पक्षियों की और 15 तितलियों की और 8 ओडोनिवर्स की नई प्रजातियाँ देखी गई हैं, इसलिए चर्चा में रहा। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। आप करंट अफेयर्स कैसा लग रहा है, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। कुछ सुझाव देना है तो आप इसको लिखिए, हम उसको शामिल करेंगे और किस तरह से इसे बेहतर बनाया जाए जिससे आप लोगों को एग्जामिनेशन में फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों चलिए, थैंक यू।